ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मोटे अनाज के प्रोत्साहन और निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इन कुछ सालों में देखा गया है कि मोटे अनाज या मिलेट्स के उपभोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर कदम उठाए हैं और इसकी खूब चर्चा भी इन दिनों हो रही है। हाल ही में अगर केंद्र की एक कार्य योजना की बात करें तो एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है मिलेट्स के निर्यात को लेकर और 16वें इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में खरीदारों और विक्रेताओं, किसानों, व्यापारियों की एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। एक पूरा कार्यक्रम होगा इस मामले में और यहाँ ये भी एक तथ्य रखना अहम है कि भारत की सिफारिश से संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। तो सिंह साहब, मूल सवाल यही सबसे पहले कि मोटे अनाज पर सरकार का फोकस क्यों है? देखिए कमल जी, मोटे अनाज को मोटा अनाज कहने के बजाय अब इसको कहा जाए न्यूट्रियल अनाज, मतलब न्यूट्री सीरियल, यानी पोषक तत्वों वाला अनाज। सरकार भी अब यही कह रही है, हमें और आपको भी यही कहना है, क्योंकि साइंटिस्ट ने मान लिया है कि इस अनाज में वो सारे तत्व हैं जो रिफाइंड के तौर पर हम लोग गेहूं, चावल या बाकी अनाज जो खाते हैं उससे कहीं ज्यादा तत्व इसमें पाए जाते हैं और लोगों की सेहत के लिए बेहतर है, नंबर एक। दूसरा कि ये जो जहाँ ये उगाया जाता है जिस एरिया में, वो किसान छोटे हैं, वो किसान गरीब हैं, असिंचित क्षेत्र में पैदा होता है और सर्वाधिक पैदावार जो इसकी होती है वो ऑर्गेनिक खेती होती है। ये विशुद्ध रूप से इसमें ये रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग न्यूनतम होता है या नहीं के बराबर होता है, इसलिए ये बहुत बेहतर है। और उनकी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो मान के चलिए कि 40 से 45% जो खेती है वो असिंचित ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पे बिना पानी यानी बारिश के पानी से जो खेती होती है वो वहाँ पर ये होती है। तो दूसरी बात कि भारत सरकार ने पूरी दुनिया में इस अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए और भारत के अंदर भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, इसके प्रति रुझान लोगों की बढ़ाने के लिए, आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र की ओर से पूरे दुनिया में ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कहिए या पोषक तत्व वाला वर्ष कहा जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर भारत इसको लीड कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है कि भारत में जो पैदा होता है मोटा अनाज वो दुनिया के विभिन्न देशों में जाए और इसका जो जायका है, जो इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है, इसके अंदर जो तत्व है, इसके बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाए, ताकि सिर्फ हमारा मकसद या देश भारत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने मोटे अनाज को लोगों को बेचें, बल्कि सबसे बड़ा मकसद है कि हम इस न्यूट्री सीरियल है, जिसको पोषक तत्वों वाला अनाज कहा जा रहा है, ये अनाज लोगों तक पहुंचे, लोगों की सेहत का ध्यान रखे। और इसको लेकर के सोचिए ना कि भारत ने उस समय इसके बारे में सोचा जब पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा था। बिल्कुल। और अगर हम मोटे अनाज या जिसको आपने कहा पोषण युक्त अनाज, न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला अनाज की बात करें, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, चौलाई, सवा, चीना ऐसे बहुत महत्वपूर्ण अनाज शामिल हैं और इसको लेकर सरकार ने भी जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक तरह से कई स्कीम्स और कदम उठाए हैं कि जो रेडी टू सर्व या रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं मोटे अनाज के, उसका इस्तेमाल बढ़े। और साथ में जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में अब रिसर्च भी हो रही है कि इस न्यूट्रिशन वैल्यू वाले अनाज के साथ वैल्यू एडिशन की जाए। तो जिस तरह से सरकार इसके उपभोग को लेकर अब काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन करके लोग इसका उपभोग करें और अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, पोषण युक्त आहार प्राप्त करें, कैसे इस मामले में ये अहम है? यही वजह है कि भारत सरकार पूरी दुनिया में इसको फैलाने के लिए, दुनिया में जितने भी इस तरह के फेयर लगते हैं या कहते हैं कि मेला लगता है या कोई बड़ा आयोजन होता है, खासतौर से खान पान को लेके, व्यंजनों को लेके, उसमें इसको बाकायदे प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार की ढेर सारी कई एजेंसीज और एजेंसीज के अलावा जितने दुनिया में हमारे दूतावास हैं, उन दूतावासों में स्पेशली इस बार कहा गया है कि 2023 के पूरे वर्ष में के दौरान दुनिया के जिस भी देश में इस तरह का कोई आयोजन हो रहा हो, उसमें भारत के न्यूट्री फूड्स को, खासतौर से मोटे अनाज से बने हुए व्यंजनों को बेहतर तरीके से परोसा जाए और इसकी खासियत और विशेषता के बारे में लोगों को बताया जाए। और ये प्रक्रिया पूरे साल चलेगी। भारत सरकार ने इसीलिए जो हम 2023 में भारत में G20 समिट होने जा रहा है,
दुनिया के बड़े 20 देशों के लोग आएंगे, दुनिया भर के यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे, जो अतिथि आएंगे, उनके खाने में उनके जो परोसा जाएगा व्यंजन, उस व्यंजन में एक आइटम, कम से कम न्यूनतम एक आइटम मोटे अनाज से बना होगा, जिसे हम पोषक तत्वों से भरपूर होगा। या और भारत सरकार ने देश के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जितने भी हमारे इस तरह के रेस्टोरेंट हैं, जहाँ जहाँ खुले हुए हैं, कैंटीन्स हैं, इन सब में एक आवश्यक कर दिया है निर्बाध रूप से हर समय, हर सुबह के नाश्ते से लेके शाम के रात्रि भोज तक में हमेशा एक आइटम कम से कम इस तरह का परोसा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में ऐसे ऐसे सुपर फूड पैदा हो रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दें, जिसे मोटा अनाज समझकर एक तरह से नेग्लेक्टेड फूड के रूप में माना जाता था, ऐसा अनाज माना जाता था, ये मोटा अनाज है, गरीबों का अनाज है, खराब अनाज है, इसको इस श्रेणी में जिसको माना जाता था, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बदल रहा है। अब ये सुपर फूड के रूप में आपको सुपर फूड के सुपर स्टोर्स में इसको ये मिलता है, बाकी जगहों पर इसकी मांग बढ़ रही है। और भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि इसकी डिमांड कैसे बढ़ाई जाए। जब मांग बढ़ेगी तो इसका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वो हमारे छोटे किसान जो गांव में रहते हैं, नेग्लेक्टेड एरिया में रहते हैं, असिंचित क्षेत्रों में रहते हैं, जिसकी उत्पादकता कम होती है क्योंकि उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता, तो उसका उत्पादकता उसकी कम होती है। तो उनको बेहतर मूल्य कैसे मिले, डिमांड जब बढ़ेगी तब इस तरह की सप्लाई बढ़ेगी। जी। और अपीडा के अगर हम प्रयासों की बात करें तो प्रमोशनल एक्टिविटीज का आयोजन करने की योजना बनाई है, जिसमें कि जैसे दक्षिण अफ्रीका, दुबई, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, यूके, अमेरिका, ऐसे देशों में फूड शोज के माध्यम से, रोड शोज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मिलेट्स के उत्पादों को प्रदर्शित करने की एक पूरी योजना बनाई गई है। और इसमें एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, एक आहार मेला, ये बड़ी सफलता रही है, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जिसमें कि किफायती दर पर यानी 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक मिलेट्स के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी किफायती दर पर भी ये पोषण युक्त आहार लोगों को मिले और इसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उत्पादों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो। इस मामले में जो एक्टिविटीज की का पूरा प्लान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने सुपर मार्केट हैं, हाइपर मार्केट हैं, उसमें जितने भी B2B मीटिंग्स होती हैं, और उनमें बायर तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि दुनिया में अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो एक कोई न कोई चेन बननी चाहिए। किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ाने के लिए उत्पादन से, इसको कहते हैं ना, फार्म से लेकर फोक तक। मीन्स अगर आप किसी खेत में कोई चीज पैदा होती है तो उसको आपके खाने के टेबल तक पहुंचाने के लिए एक लंबी चेन होती है। उस हर चेन को कैसे मजबूत किया जाए और हर जगह इसकी सप्लाई कैसे बढ़ाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। सरकारी तौर पर विभिन्न विभागों को, इसके जुड़े हुए लगभग 16 ऐसे मंत्रालय और विभाग हैं जिनको पूरी तरह से सतर्क और सावधान कर दिया गया है कि इसकी जागरूकता को लेकर के हर मंत्रालय अपने लेवल पर सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे नहीं, एग्रीकल्चर तो उत्पादन का काम करेगा, फूड है, कंज्यूमर अफेयर्स है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, जितने भी मंत्रालय से इसका कोई ताल्लुकात है, वो सबको सावधान और सतर्क कर दिया गया है, खास तौर से इसके लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2023 में मिलेट्स वर्ष जिसको कहा गया, पोषक तत्वों वाले अनाज का वर्ष, इस वर्ष हम भारत के इस मोटे अनाज को ब्रांड करके इसकी ब्रांडिंग करेंगे। बिल्कुल, आपने निर्यात की बात की, तो वर्तमान में जो 9 खरब डॉलर से बढ़कर उम्मीद है कि 2025 तक इसके 12 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और जैसे जैसे अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, तो उम्मीद है आने वाले समय में उपभोग भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे कि भारत मिलेट्स के मामले में बड़ा उत्पादक तो है ही, लेकिन बड़ा निर्यातक बनकर भी उभरेगा। सिंह साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मोटे अनाज के प्रोत्साहन और निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।